अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर ऑल वेल। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बेस्ट निशेज शेयर करने लगा हूँ पिंटरेस्ट के लिए। अगर आप पिंटरेस्ट पे अकाउंट चलाना चाह रहे हैं जिनसे आप जल्दी ग्रो कर सकें और किस निश पे आपको वर्क करना है, तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस ना कर दें। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको लाइव प्रूफ भी शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट ओपन किया हुआ है जो कि एनालिटिक्स में आपको शो कर रहा हूँ पिंटरेस्ट की। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 90 डेज की यहाँ पे इंप्रेशंस और टोटल ऑडियंस। तो यहाँ पे गाइस आपको मिल जाएगी 7.78 मिलियन इसके इंप्रेशंस हैं। और टोटल जो ऑडियंस है इस अकाउंट की वो 4.39 मिलियन ऑडियंस है। जो कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये फेक है तो मैं इसको रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये फेक दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, इसके अंदर एनालिटिक्स, इसके अंदर ट्रैफिक कितनी आ रही है और टोटल ऑडियंस कितनी है। तो डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो है वो 82,000 तक भी जा रहा है और 1 लाख प्लस भी यहाँ पे इंप्रेशंस डेली बेसिस पे आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम ऑडियंस सेलेक्ट करें तो टोटल ऑडियंस कितनी आ रही है डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं इसके अंदर लास्ट डे में जो ट्रैफिक आई है वो 67K है अराउंड। तो इसी तरह आप भी ट्रैफिक ले सकते हो और पिंटरेस्ट पे जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो निशेस कौन सी बेस्ट है वो मैं आपको आगे चल के शेयर करता हूँ। एंड ये मैं लास्ट 30 डेज़ की भी दिखा देता हूँ आपको, लास्ट 30 डेज़ में कितने बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा सा डाउन है बट यहाँ पे 2.49 मिलियन इंप्रेशंस हैं। और टोटल ऑडियंस जो यहाँ पे शो कर रहा है 1.62 मिलियन है। और डेली बेसिस आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ऑडियंस आ रही है वो 60K to 70K अराउंड ट्रैफिक आ रही है डेली बेसिस पे जो कि ऑडियंस है। तो आपको किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है वो मैंने ऑलरेडी मेथड शेयर किया हुआ है, वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कंप्लीट जाके आप क्रिएट कर सकते हो अकाउंट को। बट अब मैं आपको बेस्ट निशेज शेयर कर देता हूँ कौन कौन सी निशेज पे आप वर्क कर सकते हो पिंटरेस्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ, इनकोग्निटो मोड पे जाता हूँ और यहाँ पे आपने लिख लेना है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट लिखेंगे तो आपने सबसे पहले तो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। बट यहाँ पे हमारा पहले से ही क्रिएट है तो हम क्रिएट नहीं करेंगे। मैं एक्सप्लोर पे जाता हूँ। एक्सप्लोर पर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारी निशेस तो वैसे भी मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज बाय कैटेगरी, जिसके अंदर एनिमल्स, आर्ट, ब्यूटी, डिज़ाइन और डाई एंड क्राफ्ट वगैरह सभी मिल जाते हैं। और यहाँ से आप कोई भी निश वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के अंदर से आपको भी निश एक ढूंढ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप होम डेकोर सर्च करें और यहाँ पे एंटर प्रेस करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे होम डेकोर के रिलेटेड इमेजेस मिल जाएंगी। ये बेसिकली थंबनेल्स होती हैं। जैसे कि आप यूट्यूब के ऊपर वर्क करते हैं तो यूट्यूब पे आपको एक अच्छा थंबनेल लगाना होता है। अगर आपका थंबनेल बहुत अच्छा होगा, उसकी इमेज बहुत अच्छी होगी, तो डेफिनेटली आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। और अच्छे व्यूज़ मिलेंगे तो आपकी ऑडियंस भी गेन होगी। तो इस तरीके से आपको पिंटरेस्ट पे भी यही काम करना होता है कि आपका जो थंबनेल है, जो इमेज आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल हाई क्वालिटी इमेज हो और बहुत अच्छी इमेज आपने बनाई हो ताकि वो गूगल में रैंक कर सके और पिंटरेस्ट पे भी ये रैंक कर सके और उससे आपको ट्रैफिक मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम डेकोर के अंदर कौन कौन सी टाइप्स की इमेजेस वगैरह लगी हुई हैं। और ये जस्ट इमेजेस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ किसी एक साइट को भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक भी मिल रहा होगा इसका। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लिंक है, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर ट्रैफिक जा रही है सारी। तो इस तरीके से सभी लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल लिखे होते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल लिखने के बाद यहाँ पे लिंक लगाते हैं जिससे उनको ट्रैफिक मिलती है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे इनके कमेंट्स देख सकते हैं और ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और ये साथ इन्होंने यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो डेफिनेटली आप वेबसाइट पर जाएगा और वेबसाइट पे प्रॉपर आर्टिकल लिखा होता है इसके बारे में। तो इस तरीके से आप भी यहाँ से ट्रैफिक ले सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक अच्छा थंबनेल यूज़ करना होता है, उसके साथ अपने लिंक लगाना होता है वेबसाइट का जिसके ऊपर ये प्रॉपर आर्टिकल लिखा होता है और यही इमेज आपने वहाँ पे भी यूज़ करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे निश बता देता हूँ जो कि डाई एंड क्राफ्ट है। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको और भी मिल जाएंगी। ये आपको एग्जांपल्स में दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद भी इस तरीके से बना सकें। बट आपने ऐसे नहीं करना है कि पिंटरेस्ट पे कोई भी लगी हुई है पोस्ट तो वही कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। आपको ये खुद जनरेट करनी है। बेशक आप एआई से इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं और अपना एक आर्टिकल लिख सकते हैं। जस्ट पिंटरेस्ट पे क्या करना है कि आपको अच्छा थंबनेल बनाना है। अच्छा थंबनेल आप कैनवा का यूज़ करके भी बना सकते हो और ख़ुद भी अगर आप बनाना चाहते हो तो कैमरे से भी आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो।
हो। तो जैसे कि यहाँ पे दी हुई है प्रॉपर। तो इसके अलावा एक निश और भी आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है हेल्थ के रिलेटेड और फिटनेस के रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस लिखता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी निश बना सकते हैं इसको। तो पिंटरेस्ट के लिए तो आपको बहुत सारे यहाँ पे आइडियाज़ वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि ये हेल्थ एंड फिटनेस पे है। थंबनेल आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी लोगों ने कैसे थंबनेल यूज़ किए हैं, जो कि ये एआई इमेजेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एआई इमेज यूज़ हुई हुई है, ये भी एआई इमेज यूज़ हुई हुई है। आप चैट जीपीटी के थ्रू भी बना सकते हैं, आप गिमनी से भी बनवा सकते हैं, और बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं एआई इमेजेस। कोई भी निश हो आप उसके ऊपर वर्क करेंगे, रेगुलरली वर्क करेंगे, डेली बेसिस के ऊपर आपको एटलीस्ट आर्टिकल्स 10 पोस्ट पब्लिश करनी है, या मिनिमम 5 कर दें। तो इतनी पोस्ट आपकी डेली मिनिमम होनी चाहिए, तभी आपका जो पिंटरेस्ट है वो ग्रो करेगा जल्दी एंड आपको डेली बेसिस पे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये नहीं करना है कि 10 डेज या 5 डेज वर्क किया उसके बाद छोड़ दिया। तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 मंथ्स तक वर्क करना है, देन ही आपको अच्छे रिजल्ट्स शो होंगे पिंटरेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट निश बता देता हूँ जो कि ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग के ऊपर भी आप वर्क कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग लिखता हूँ। एंड निशेस पे जाते हैं, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये थंबनेल्स वगैरह डिज़ाइन हुए हुए हैं। आप भी इनका स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो कर सकते हैं, बट आपने इनकी इमेजेस वगैरह कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें कॉपीराइट का भी इशू आ सकता है। तो आपको खुद इमेजेस वगैरह जनरेट करनी है, बेशक आप एआई से जनरेट करवा लें, तो बेस्ट मेथड है। जो कि इस तरीके से आप पिंटरेस्ट के थ्रू वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ले सकते हैं अच्छी। मैं आपको इसका नेक्स्ट बता देता हूँ निश जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे गार्डनिंग लिखेंगे, तो गार्डनिंग लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक ये भी निश मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी निश है, इसके ऊपर भी आप वर्क कर सकते हैं। एंड इस पे भी ट्रैफिक पिंटरेस्ट के ऊपर मिल जाती है, अच्छी ट्रैफिक मिल जाती है। जो भी इमेजेस लगानी है वो हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज़ करना है, प्रॉपर आर्टिकल लिखें, प्रॉपर इसका थंबनेल लगाएं। जैसे कि यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इसका थंबनेल लगा हुआ है, और यहाँ पे विजिट साइट का ऑप्शन भी आ रहा है। इट्स मीन्स कि इसने यहाँ पे लिंक भी लगाया हुआ है। जैसे कि मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर ये लिंक लगा हुआ है वेबसाइट का। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये गार्डनिंग के रिलेटेड ही ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये आर्टिकल भी ओपन हो जाएगा। तो ऐसे लोग यहाँ पे ट्रैफिक लेते हैं, ज़्यादा लोग इस पे ट्रैफिक पे ही काम करते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। इवन के जितने भी लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे सबके यहाँ पे लिंक लगे होंगे उनकी वेबसाइट्स के, तो जो कि यहाँ से ट्रैफिक ले रहे होते हैं। तो यहाँ से आप गार्डनिंग पे भी वर्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे पेट्स के रिलेटेड। तो पेट्स में यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो पेट्स पे भी आप वर्क कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी निश है जिसके ऊपर आप प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं और ट्रैफिक अच्छी ले सकते हैं। इवन कि आपकी कोई भी निश है, जस्ट आपको पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के बाद डेली बेसिस पोस्ट लगानी है, और वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखने हैं, और लिंक जो है आपने पिंटरेस्ट पे देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे निश आ जाती है जो कि फ़ैशन के रिलेटेड है। फ़ैशन सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ैशन के रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी। इनको आप एनालाइज करके सेम एज इट इज़ आप भी वर्क कर सकते हो, और सेम इनको आप फॉलो कर लो। थंबनेल्स इन्होंने कैसे लगाए, इमेजेस कैसे यूज़ किए हैं, ये सभी आपने चेक कर लेना है, और अपने रिलेटेड जो भी निश है उस पर वर्क करना है। और ट्राई करें कि अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं तो टेक्स्ट भी यूज़ करें। एंड इसके अलावा आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन पे भी आप वर्क कर सकते हो। एजुकेशन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो सारी निशेज़ आपको मिल जाएंगी। एंड एआई एंड टेक्नोलॉजी है एक यहाँ पे निश, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। एआई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी आर्टिकल्स यहाँ पे एआई के रिलेटेड हैं, जो कि आजकल एआई बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है, और एआई टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत ज़्यादा लोग वर्क भी कर रहे हैं, और इस पर ट्रैफिक भी आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ ब्यूटी के रिलेटेड। ये भी फैशन में आ सकती है, बट अगर आपकी अलग से ब्यूटी के ऊपर है तो आप इस पे भी वर्क कर सकते हो। जैसे कि नेल्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, हेयर्स पे वर्क कर सकते हो। ये डिफरेंट निशेज़ हैं, ब्यूटी के अंदर भी डिफरेंट निशेज़ आ जाती हैं। आपको कोई एक निश के ऊपर वर्क करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्यूटी लिखा है, तो यहाँ पे ब्यूटी हैक्स आ गया, फोटोशूट्स आ गया, टिप्स आ गया, प्रोडक्ट्स टिप्स इन उर्दू, सलोन डेकोर, फेस वुमेन, ये सभी यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हैं। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, ये सर्च लिस्ट के अंदर से भी आप निश अपनी प्रॉपर सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जिस टाइप से थंबनेल्स वगैरह यूज़ हुए हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखे हुए हैं, ये सभी आप स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कंप्लीट कॉपी नहीं करना।
तो एआई की मदद भी आप ले सकते हैं, एआई के थ्रू आप इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये था सिंपल से स्टेप्स जो मैंने आपको शेयर करने थे। पिंटरेस्ट पे आप निशेज़ कौन-कौन सी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने आपको काफ़ी सारी निशेज़ बता दी हैं, इन सभी में से कोई भी एक निशेज़ पे आप वर्क कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लिखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्थ, तो यहाँ पे हेल्थ लिखने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे हेल्दी लंच आइडियाज़, जो कि आप मॉर्निंग जो लंच होता है वो उसके बारे में आप आइडियाज़ दे सकते हो डेली बेसिस पे। सेम एज इट इज़ आपने वैसे ही आर्टिकल्स लगाने हैं। अगर आपने निश रखी हुई है लंच आइडियाज़, तो आपने लंच पे ही वीडियोस बनाया करनी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और हेल्थी फूड है तो हेल्दी फूड पे ही आपने आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, पोस्ट पब्लिश करनी है। एंड अगर यहाँ पे डिनर आइडियाज़ है तो डिनर आइडियाज़ ही होना चाहिए, इसके अलावा और चेंजेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने डिनर आइडियाज़ दिया हुआ है तो उसी के अंदर आप ब्यूटी एंड हेल्थ वगैरह सभी लेके आ गए, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने एक निश सेलेक्ट किया तो उसी निश के ऊपर वर्क करें, देन ही आपको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी ऑडियंस भी ग्रो करेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।